एक और नए शिव महापुराण कथा में आज हम जानेंगे प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कहे किए गए उपाय। चलिए देखते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव 2025 के आज के दिन के आप साक्षी बने। शायद आज देवताओं को भी आपसे ईर्ष्या हो रही होगी थोड़ी थोड़ी कि ये कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं शिव कथा के लिए। और देखो, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, चप्पल उधार ले सकते हैं, पहनने के लिए जेवर उधार ले सकते हैं। चूड़ा, पायल, मकान, जमीन, माल, प्रॉपर्टी सब उधार ले सकते हैं। पर एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में उधार नहीं ली जा सकती, वो है पुण्य। धन उधार ले सकते हो, पैसा उधार ले सकते हो, कपड़े उधार ले सकते हो, जूता चप्पल उधार ले सकते हो, प्रॉपर्टी उधार ले सकते हो, दुकान मकान सब उधार ले सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं ले सकते। अपना पुण्य अपने को ही करना। ये कोई दूसरा अपने को पुण्य भी नहीं दे सकता। अपने पुण्य को अपने को खुद धारण करना है। अपना भजन अपने को स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं। जरा विचार करिएगा, किसी के मरने पर लोग एकादशी अगर देते भी है ना, तो गिन के देते हैं कि 5 दूं कि 4 दूं, ज्यादा नहीं चली जाती। ज्यादा पुण्य चला ना जा। एकादशी भी किसी के मरने पर दी जाती है तो गिनकर दी जाती है। कोई व्यक्ति अपने पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकता, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है, और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है, पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा है, ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमाए, व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट दो। हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को
साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ अपार। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है, पर बाबा के हाथ में है। चिंतन करें अपन, चिंता वो करें। 2 बच्चों को लेकर बैठी। अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है मम्मी, वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बोतल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बोतल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बोतल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पे छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही थी। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, ये भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देगा। सेवा सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे। राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे। कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम, सेवा करिए तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मन